हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे डीएनए की संरचना के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक डीएनए की संरचना के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डीएनए की संरचना। इसमें लिखेंगे वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया। जी हाँ, सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके लिए उनको सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब हम सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से डीएनए की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ये है डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल का चित्र। अब हम सबसे पहले इस चित्र के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें जो ये धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही, जो चित्र है इसमें जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसमें P+S+P+S जो इसमें एकांतर क्रम में जुड़े हैं। P का मतलब फास्फेट समूह और S का मतलब शर्करा समूह। अब इसमें देखिए, इसमें है ATGC। तो A का मतलब एडेनिन, G का मतलब ग्वाइनिन, T का मतलब थाइमिन, C का मतलब साइटोसिन। ये सब क्या है? ये है नाइट्रोजन क्षार। इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इनके बीच का जो व्यास है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो हमने आपको सबसे पहले चित्र के विषय में जानकारी दी है। अब हम आपको बताएंगे कि आप यूपी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डीएनए की संरचना। इसमें लिखेंगे वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया। फिर लिखेंगे प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से बना होता है। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नंबर 2 फास्फेट समूह, नंबर 3 नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 ग्वाइनिन, नंबर 3 साइटोसिन, नंबर 4 थाइमिन। तो बच्चों, हमने आपको चित्र में बताया था कि ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वाइनिन, टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन। अब इसके आगे लिखेंगे नंबर 1 डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमने आपको चित्र में बताया है कि जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इनके जो बीच का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब नंबर 2 डालेंगे। इसमें लिखेंगे प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये चित्र है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो यहाँ पे लिखा है P+S+P+S, ये सब क्या है? फास्फेट और शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या है ये? फास्फेट और शर्करा समूह, ये सब क्या है? एकांतर क्रम में जुड़े हैं। अब नंबर 3 लिखेंगे फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा की 5 डैश कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 डैश कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये चित्र है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लिखा है 5 डैश कार्बन और एक तरफ क्या है? 3 डैश कार्बन। अब लिखेंगे नंबर 4 में दोनों
न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन और थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन और साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। तो ये चित्र है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो एडेनिन है और क्या ये थाइमिन है। एडेनिन और थाइमिन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन के द्विबंध से जुड़ा है। और ग्वानिन और साइटोसिन जो है हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा हुआ है। अब नंबर 5 में लिखेंगे, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जो डीएनए अणु है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो हमने आपको डीएनए की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक चित्र के माध्यम से समझाया है। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।